नमस्कार दोस्तों, आज की यात्रा हमारी है भवेश्वरी देवी मंदिर की। और ये जो मंदिर है चंबल के किनारे बीहड़ में है। और यहाँ पर तोमरों की कुलदेवी और दिल्ली के महाराज अनंगपाल तोमर की जो किला है और महल है, हम आज उसकी यात्रा करने वाले हैं। में ये नेशनल हाईवे नंबर 3 भी है जो दिल्ली से और मुंबई की तरफ जाता है। और यहाँ से भवेश्वरी जाने के लिए यहाँ से ये रास्ता जो निकला है लगभग 20 किलोमीटर दूर पे ये राजाखेड़ा बाईपास बोला जाता है। राजाखेड़ा रोड है और राजाखेड़ा रोड पे एक जगह आएगी जाटौली, जहाँ से हमें चंबल के लिए मुड़ना होगा। ये इस समय जाटौली चौराहा है और जाटौली चौराहे से ये जो राइट साइड में जो रोड जाएगा, ये यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर बाद हमको चंबल आ जाएगी और चंबल पार करते ही एमपी शुरू हो जाएगा। राइट, तो चले। ओके। जाटौली चौराहे से हम लगभग चले थे तो कोई 8 या 10 किलोमीटर के बाद अभी फिर ये बेहड़ शुरू हो जाता है। यहाँ से आगे अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ये बेहड़ और गहरे होते जाएंगे और करीबन 8 किलोमीटर के बाद फिर हमारी चंबल आती है बूढ़ा घाट। इस समय मैं बूढ़ा चौराहे पे हूँ। ये बूढ़ा घाट जो है सीधा ये रूट जो जा रहा है ट्रैक्टर वाला, ये तो नदी की तरफ चला जाता है, जबकि हमको अभी हमें इस साइड में सीधी साइड में ये जो रोड जा रहा है इस पे हमें मुड़ना होगा। ये शंकरपुरा गांव के लिए जा रहा है और शंकरपुरा वाले घाट से मैया का मंदिर एकदम सीधे सामने ही आ जाता है। शंकरपुरा के लिए जा रही है नहीं? अब हम आ गए हैं शंकरपुरा घाट पे। मेरे इस घाट से आप देखेंगे कि सामने आपको भवेश्वरी देवी मैया का मंदिर जो दिखाई दे रहा है और उसी के साइड से थोड़ा सा आप आगे चलेंगे, थोड़ा देखेंगे कि ये टीला सा जो दिखाई दे रहा है, ये टीला एक्चुअली वो ऐसा गांव का वो खंडहर किला है जहां अनंगपाल तोमर जी की कभी राजधानी हुआ करती थी। तो अभी हम यहाँ से नाव से और इस नदी को पार करेंगे और वहाँ पहले मंदिर पे जाएंगे और उसके बाद फिर पैदल पैदल और उस किले तक जाएंगे। ये यहाँ से जो है 3 नाव पड़ी हुई हैं, मेरे पीछे आप देख सकते हैं नावों को, नाव पड़ी हुई है। यहाँ से नाव से बाइक भी पार हो जाती है और इंसान भी जाते हैं। ये नदी के उस पार एमपी है और लोगों का आवागमन होता रहता है और इसके माध्यम से सवारियाँ भी आती जाती हैं। प्रति सवारी ये 10 रुपये लेते हैं। अभी हम इस नाव के द्वारा उधर जाने वाले हैं। आदि नदी पार करने के बाद अब हम एमपी की सीमा में प्रवेश कर गए हैं और अब यहाँ से आप देखेंगे करीबन 3 किलोमीटर की रेंज में आप इस तरह के टीले ही टीले नज़र आएंगे। ये नदियाँ पार करके यहाँ के जो ग्रामीण हैं, ये रास्ता लीक बनी हुई है, उस लीक से वाहनों के माध्यम से आते हैं, उस नाव के द्वारा राजस्थान सीमा में प्रवेश कर जाते हैं।
एमपी की साइड में आ चुके हैं और यहाँ इस किनारे से आप देखेंगे सबसे पहले पानी की धारा जो बह रही है ये अनवरत पूरे साल बहती रहती है। और यहाँ जितने भी श्रद्धालु आते हैं यहाँ स्नान करते हैं और स्नान करने के बाद इस झरने में और फिर ऊपर मैया के दर्शन करने जाते हैं। तो अभी हम पहले नाव से उतर रहे हैं मेरे साथी लोग, इसके बाद नाव से उतरने के बाद पहले स्नान करेंगे और उसके बाद फिर मैया के दर्शन के लिए जाएंगे। दोस्तों ये आप जो पाइप देख रहे हैं, एक्चुअली ये पाइप जो है ये केवल यहाँ लगाया हुआ है। ये भी आप यहाँ गौर से यहाँ देखेंगे तो ये पाइप केवल एक जगह लगाया हुआ है। ये पानी अंडरग्राउंड वाटर जो आ रहा है ज़मीन में से और इसको यहाँ इकट्ठा करने के हिसाब से और यहाँ लगा दिया गया है ताकि यहाँ एक धार का रूप ले सके और लोग यहाँ नहा सकें। दरअसल ऊपर मैया का मंदिर है और यहाँ बहुत सारे श्रद्धालु नदी पार करके आते हैं और यहाँ पे स्नान करते हैं। और ये ऐसे केवल ये एक नहीं है, ऐसे यहाँ लगभग करीब 4-5 झरने हैं, छोटे छोटे झरने हैं जो पूरी साल भर यहाँ चलते रहते हैं। और भीषण गर्मी में जहाँ चम्बल सिकुड़ के बहुत दूर तक चली जाती है, लेकिन ये झरने कभी भी बंद नहीं होते। इसका आज तक ये पता नहीं ये पानी आ कहाँ से रहा है। जब आप इसके इस पार जाएंगे तो दूर दूर तक बेहद पाएंगे जहाँ पानी की बूंद नज़र नहीं आएगी, लेकिन ये धारा कभी बंद नहीं होगी। ये अंडरग्राउंड वाटर तो हमेशा चलता ही रहेगा। हर हर महादेव। स्नान करने के बाद अब हम सीढ़ियों की तरफ आ गए हैं और सीढ़ियों से हम ऊपर पहुंचेंगे और ऊपर जाके हम मैया के दर्शन करेंगे। मेरे पीछे आप देवी माँ की प्रतिमा आप देख रहे हैं, माँ भागेश्वरी के नाम से भी जानते हैं। लेकिन यहाँ पे क्योंकि काफ़ी समय से भागेश्वरी अपभ्रंश होकर भवेश्वरी का रूप ले चुका है। ये तोमर महाराज अनंगपाल जी की कुल देवी कही जाती है। जब मैं पिछली बार इस मंदिर में आया था
तो यहाँ ये निर्माण कार्य नहीं होता। ये जो जगह थी वो काफ़ी खुली हुई जगह थी, एक चबूतरा टाइप बना हुआ था। हालांकि इस सेकंड राउंड जब आया तो इस जो मंदिर का ये इसकी स्थापना हो चुकी थी और यहाँ पे एक तिबारा सा हुआ करता था और यहाँ हम गेट से उसमें घुसते थे। लेकिन अभी मैं जब इस बार आया हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ निर्माण कार्य जारी है और उसको बहुत ही सुंदर तरीके से पिलर्स वगैरह को मैंने देखा, बहुत सुंदर तरीके से इसका निर्माण किया जा रहा है। और मैं आशा करता हूँ कि अगली बार जब आऊँगा तब तक ये मंदिर पूरी तरह बन चुका होगा। और ये एक बहुत ही सुंदर जगह पे एक सुंदर मंदिर का जो निर्माण हो रहा है, निश्चित तौर पे यहाँ श्रद्धालुओं के लिए, पर्यटकों के लिए वो एक बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र भी होगा। ये प्रसाद है माता का, यहाँ पे भंडारा चलता रहता है, पूरी साल भर भंडारा चलता है और इसका टाइम लगभग 12 बजे से और शाम के 5 बजे तक के बीच में सैकड़ों श्रद्धालु आते हैं और यहाँ प्रसाद पाते हैं। राजा जो अनंगपाल थे तो पहले अनंगपाल जो राजा ने दिल्ली बसाई थी जी, दिल्ली से वो अपने हाथी पे यहाँ अपने बहाने जय राज्य दे दिया दिल्ली का पृथ्वीराज चौहान को। ठीक, वहाँ से भी अपना हाथी लेके और यहाँ चल दिए तो यहाँ उनका हाथी बैठ गए। ऐसागढ़ है, ऐसागढ़ में तो उनने कुलदेवी तोमर वंश की जो कुलदेवी है तो जो कुलदेवी की जो प्रतिष्ठा कराई राजा अनंगपाल ने। यहाँ से जो 52-84 3 तोमरों की धारें हैं। यहाँ से चल के मानसिंह राजा ने जाकर के ग्वालियर में किला बनवाया और उनके परिवार के थे राजा सोनपाल ककनमठ बड़ा हुआ है, ककनमठ मंदिर सिंगोनिया में ठीक। वो यहाँ से गए तो जाके उनकी रानी जो ककनावती थी तो उनने वो एक ही रात में मंदिर वो ककनमठ बनवाया था। तो ये 3 घाट तोमर वंश की है, तोमरों की ये कुलदेवी है। ये महाराज की कुलदेवी रही, कुलदेवी है तोमर वंश। हाँ, उसी का नाम बागेश्वरी है। योग माया है, योग माया है। वो बागेश्वरी है। अब यहाँ मंदिर के जो आने जाने का जो रास्ता वगैरह है मध्य प्रदेश सीमा की तरफ से तो ठीक है ना? हाँ, यहाँ तो आने जाने की सुविधा तो है? तो सुविधा बढ़िया है। यहाँ से आओ मध्य प्रदेश से अपनी चते से आओ, रानपुर से रोड है सीधा जी। अच्छा बाबा, ये जो मंदिर है थोड़ा एकांत में बसा हुआ है, यदि यहाँ महिलाएं वगैरह बच्चे वगैरह आते हैं तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत? कोई परेशानी नहीं है, महिला रात दिन आ रहे हैं, यहाँ कोई परेशानी नहीं। बहुत बड़ी बड़ी यज्ञ हुई है जंगल में तो यहाँ ऐसी कोई परेशानी। मुझे भी 20 साल हो गए यहाँ पर। अच्छा, यहाँ 50-60 गांव है लगते, वो मेरी यहाँ व्यवस्था करती हैं पूरी। अच्छा, आटे से बातें सबसे। अच्छा बाबा, मैंने यहाँ सुना कि यहाँ खाने पीने की व्यवस्था मंदिर पे कुछ ऐसी मैंने सुनी थी। हाँ तो चलता ही रहता है, खाना चलता ही रहता है। और जैसे मंगल शनिवार भीड़ ज़्यादा होती है तो 2 कुंटल 4 कुंटल आटा लग जाता है और भक्त लोग खाते रहते हैं। अच्छा, श्रद्धालु लोग ही ये कराते हैं? हाँ, श्रद्धालु लोग कराते हैं। जब भक्त लोग नहीं आएंगे तो यहाँ कैसे निर्माण होगा? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। निर्माण चल रहा है मंदिर का, पुराना मंदिर है। अभी मंदिर के निर्माण के लिए जो धन वगैरह की व्यवस्था सरकार की तरफ से भी होती है या केवल श्रद्धा? नहीं, सरकार कोई नहीं दे रही पैसा। जी गांव वाले नहीं, हाँ, ये हमारे 24 गांव लगे हुए हैं तो ये लोग 8 साल व्यवस्था करते हैं, चैत में कार्तिक में। और जो लड़का लगे हुए हैं फौज में गाँव में तो 10,000 50,000 ऐसी दे रही है। ये पूरी क्षेत्र जो आपकी तोमर घाट है। तोमर घाट। आपने राम प्रसाद बिस्मिल का नाम सुना हो? हाँ, वो भी तोमर ही थे, वो यहीं के रहने वाले थे। तोमर है, वो यहाँ से ही तोमर है। बरवाई के आता है। हाँ, बरवाई बोलते बात जी, बरवाई।